विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया भैरवोद्भूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमे वाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में आगे बताते हैं ना, अध्यास से संबंधित शंकाएं, पूर्व पक्ष उपस्थित होता है। हम बता रहे थे कि मिथुनीकरण हुआ ही नहीं, सत्य में मिथ्या की प्रतीति भर है। लेकिन वेदांत में बता देते हैं दो मुख्य हैं, एक तो विवरण, एक भामती। दोनों दो प्रस्थान है, विवरण प्रस्थान और भामती प्रस्थान। इनमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर विवरणकार और भामतीकार में थोड़ा सा अंतर है। विवरणकार का मत है, विवरणकार मानिए श्री प्रकाशात्मा यति, जिन्होंने पंचपादिका ग्रंथ पर विवरण नामक ग्रंथ लिखा है, उनका मत है क्या? उन्होंने बोला कि सभी अध्यासों में उनके अधिष्ठान का अज्ञान निमित्त है, यानी अध्यास का कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण सत्य अधिष्ठान में मिथ्या अध्यस्त का मिथुनीकरण सा प्रतीत होकर अध्यास का कारण यानी हेतु बनता है। ये अज्ञान मिथ्या अर्थात सद असत विलक्षण अनिवर्चनीय है, ये विवरणकार का मत है। अब भामतीकार का क्या है? भामती ग्रंथ के रचयिता श्री वाचस्पति मिश्र जी कहते हैं कि ये अहम मम अभाव रूप अध्यास ही मिथ्या ज्ञान है, यानी अध्यास ही अज्ञान है। ये दोनों, लेकिन आप इसमें समझो ये कि दोनों के मत में अध्यास मिथ्या है और अज्ञान भी मिथ्या है। ठीक है, ये दोनों प्रस्थान वेदांत में मान्य है। अब अज्ञान के संबंध में निम्न बातें स्पष्ट होनी चाहिए। अज्ञान के संबंध में निम्नलिखित बातें। पहला, अज्ञान का कोई कारण नहीं है ना। अज्ञान का कारण अज्ञान है। अज्ञान की सिद्धि के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, अज्ञान के आश्रय और विषय की एकता के ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो जाता है। वेदांत सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ है एक, उसमें श्री प्रकाशानंद जी कहते हैं कि जीव अज्ञान का आश्रय है और विषय ब्रह्म आत्मा है। उदाहरणार्थ, मैं ब्रह्म को नहीं जानता, इस अनुभव में अज्ञान का आश्रय मैं हूँ और विषय ब्रह्म है। जब यह ज्ञान उदय हो कि मैं ब्रह्म हूँ, तब आश्रय और विषय की एकता होने से अज्ञान समाप्त हो जाता है। तीसरा, अज्ञान कोई अभाव पदार्थ नहीं है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान का नाम अज्ञान है। ठीक है। चौथा, अज्ञान अनादि और शांत होता है। यदि अज्ञान का आदि हो तो तब तो अज्ञान होता ही नहीं है ना, क्योंकि अपनी उत्पत्ति के पूर्व क्षण में उसका अभाव होगा। इसलिए अज्ञान कितना भी पुराना हो, वो ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, अतः अज्ञान शांत है। पांचवा, अज्ञान का स्वरूप सद असद विलक्षण अनिवर्चनीय है। सत नहीं है, क्यों? क्योंकि परमार्थ सत्ता में अज्ञान नहीं। अच्छा, असत भी इसलिए नहीं है, असत इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कार्य जो अध्यास है, बंधन है, वो स्पष्ट अनुभव में आता है। अच्छा, सत असत रूप भी नहीं है क्योंकि सत और असत दोनों परस्पर विरोधी हैं। इसलिए विवरणकार का कहना है कि जब तक क्या ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, तब तक अज्ञान को अनिवर्चनीय पदार्थ मानकर ब्रह्म विचार की पद्धति चालू रखनी चाहिए। अब एक फिर और शंकाएं हैं अध्यास से संबंधित। क्या है प्रश्न? पहला क्या है? अच्छा, पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म विचार अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि अध्यास नैसर्गिक है, वो भला ब्रह्म विचार से क्यों निवृत्त हो जाएगा? इसका उत्तर है, यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह मिथ्या ज्ञान है। जब मैं और यह के यथार्थ स्वरूप का विचार उदय होगा, तब मैं सत्य है और यह उसी में अध्यस्त है, अतः मिथ्या है, ये अनुभव हो जाता है। वास्तव में ब्रह्म विचार से ज्ञानाध्यास ही निवृत्त होता है तथा अर्थाध्यास और संसर्गाध्यास दोनों ज्ञानाध्यास से पृथक है ही नहीं, भिन्न नहीं है। तो अध्यास नैसर्गिक है और इसका अर्थ केवल इतना है कि अध्यास की व्यवहारिक सत्ता है, अतः इसकी निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व पक्ष, अब दूसरा प्रश्न है, एक और प्रश्न है। पूर्व पक्ष पूछता है कि जो समसत्ताक वस्तुएं हैं
उन्हीं में परस्पर साधकता और बाधकता रहती है। अतः अध्यास और ब्रह्म विचार दोनों एक ही सत्ता में होने चाहिए, तब फिर ब्रह्म ज्ञान की क्या महिमा रह गई। इसका उत्तर है, ये ठीक है कि अध्यास और ब्रह्म ज्ञान की एक ही व्यवहारिक सत्ता है, तभी तो दोनों का निवृत्त और निवर्तक भाव बनेगा। परंतु अध्यास तो एक वृत्ति है, समझो यहाँ, जो कि मिथ्या ज्ञान निमित्तक है, और अध्यास को निवृत्त करने वाली भी ब्रह्मात्मक बोध निमित्तक वृत्ति है ना, जिसको ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। अविद्या निवृत्ति के पश्चात वो ब्रह्माकार वृत्ति अपने आश्रय ब्रह्मात्मा में लीन हो जाती है, और आत्मा का जो सहज स्वरूप है उसके रूप में ब्रह्म ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है। एक और पूर्व प्रश्न उठाता है, क्या प्रश्न, मैं ब्रह्म हूँ, ये भी तो अध्यास है, वो कहता है पूर्व पक्ष प्रश्न। इसका उत्तर है, नहीं, अहम ब्रह्मास्मि कोई अध्यास नहीं है। परिच्छिन्नता का निवर्तक महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है ना। ब्रह्म कोई परिच्छिन्न वस्तु नहीं है, ये कोई प्रच्छन्न वस्तु थोड़ी होती है और उसको अहम के रूप में स्वीकार किया जाता है। तब तो अहम ब्रह्मास्मि अध्यास होता। अगर ब्रह्म कोई परिच्छिन्न वस्तु होती तो उसको अहम के रूप में स्वीकार किया जाता है, तब तो अहम ब्रह्मास्मि अध्यास होगा। ये अहम की परिच्छिन्नता विषयक जितने भी भ्रम हो सकते हैं उन सबका निवर्तक वाक्य है। ब्रह्माकार वृत्ति की भी सत्ता तो वही है, तो जो अध्यास की है, किंतु वो अध्यास नहीं है। अब अध्यास के लक्षण, हम फिर अब वापस अपने अध्यास पे आते हैं। अध्यास के लक्षण क्या है? देखो, आत्मा को ब्रह्म ना जानना अज्ञान है। समझो, यहाँ पर आत्मा को ब्रह्म न जानना अज्ञान है और उसे जीव समझना अध्यास है। अध्यास, अधि माने ऊपरी, अन्य से ऊपरी, अन्यस्सः आशा निक्षेपा अध्यासा माने अन्न। ये सिंपल परिभाषा बता रहे हैं। अन्न माने अन्य के ऊपर, अधि अर्थात ऊपर, है ना। अन्य के ऊपर अन्य का निक्षेप या आरोप अध्यास है। किसी का धर्म किसी पर थोप देना अध्यास है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, एक भगवान शंकराचार्य की अध्यास की परिभाषा है, शांकर भाष्य में दी है। क्या है? ब्रह्मसूत्र में, इसकी स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टा अवभाषा। स्मृति रूप पूर्व दृष्ट का अन्य में अवभास आरोप अध्यास है। यहाँ पर विद्वानों में मतभेद है कि अध्यास और अविद्या अज्ञान दो हैं या एक, मतलब ये अध्यास और अविद्या या अज्ञान ये दो हैं या एक ही है। अध्यास कार्य है तो अविद्या अज्ञान उसका कारण है। समझ में आया? भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में कम से कम 2 जगह कहा है कि अध्यास और अविद्या मतलब एक ही है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अध्यास प्रमाण सिद्ध नहीं, क्या है? अनुभव सिद्ध है। ये अहम अज्ञः, मैं अज्ञानी हूँ, ये सर्वमान्य अनुभव है, सर्वमान्य अनुभव है। इसी अनुभव का युक्ति युक्त अनुवाद अध्यास है। ये अनिवर्चनीय है। इसका कारण अज्ञान है और अज्ञान के आश्रय और विषय की एकता रूप ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। अवसन्नो भाषा अध्यासः, अवसन्न भास का नाम अध्यास है। अवसन्न भास माने ऐसी प्रतीति जो बाद में बाधित हो जाए, मिथ्या सिद्ध हो जाए, हैं, वो अवभास है। इसलिए कहा है कि अवभास ही अध्यास है। परंतु यहाँ परत्र शब्द की अवभास के पूर्व स्थापना कर लेनी चाहिए, अन्यथा भगवान शंकराचार्य की परिभाषा अन्य संप्रदायों की परिभाषा से विलक्षण सिद्ध नहीं होगी। ना तो भासमान ही अध्यास है, ना केवल बाधित भास अवभास ही अध्यास है, अपितु किसी अन्य अधिष्ठान में परत्र किसी अन्य का बाधित भासमान होना अध्यास है। यही परत्र अवभाषा पदों का लक्ष्यार्थ है। जब कोई वस्तु भासती हो और उस अधिष्ठान में भासती हो जहाँ वो नहीं है ना, तब भास काल के पश्चात उसका साधिष्ठान बोध से मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है। तब वो भास परत्र अवभाषा अध्यास कहलाता है। वेदांत कहता है भ्रम साधिष्ठान होता है। जैसे आकाश में नीलिमा का भ्रम
तथा रस्सी में सांप का भ्रम होता है, किसी का किसी में भ्रम होता है, ये ठीक है, परंतु जिसमें भ्रम होता है उस अधिष्ठान का सत्य होना आवश्यक है। आप भ्रम से राम को श्याम समझ सकते हैं, परंतु राम के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। परत्र अवभासः में परत्र मतलब अन्य अधिष्ठान में शब्द से असत ख्याति रूप निर्दिष्ठान अध्यास का निषेध किया गया है। यही मुख्य बात यहाँ समझना है। स्मृति रूपा, इसको भी समझना पड़ेगा। आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि ये अध्यास या भास स्मृति रूपा है, अर्थात स्मृति सरीखा है। संक्षेप शारीरक एक ग्रंथ है, उसमें श्री सर्वज्ञात मुनि तथा भागवत की वेद स्तुति की टीका में ये प्रसंग श्रीधर स्वामी ने उठाया है। ठीक है, इस प्रकार स्मृति रूपा कहकर आद्य शंकराचार्य जी ने सत ख्याति की संभावना को काट दिया और परत्र से असत ख्याति का निरूपण ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, और परत्र से असत ख्याति कट गई तथा स्मृति रूप से सत ख्याति कट गई सत ख्याति की संभावना भी कट गई। तो अच्छा, ये बौद्ध दर्शन में असत ख्याति मानते हैं, लेकिन ये अनुभव के विरुद्ध है। ठीक है, बौद्ध लोग कहते हैं कि अहम और इदम दोनों प्रत्यय आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान दोनों की क्षणिक होने से मिथ्या है। वे कहते हैं असत का असत में अध्यास है, सभी प्रत्यय क्षणिक हैं, बौद्ध लोग कहते हैं, किंतु क्षण किस काल के अवयव हैं उसका निषेध कहाँ हुआ है? नहीं है ना, उस अवयवी काल के निषेध के बिना शून्य कहाँ सिद्ध होगा? अवयव क्षण अवयवी काल भासते हैं। क्षण के उदय विलय के लिए स्थान काल और एक रस ज्ञान की आवश्यकता तो उनको भी स्वीकार करनी पड़ेगी। बौद्धों का सिद्धांत अनुभव के विरुद्ध है, क्योंकि भ्रम निर्धिष्ठान कभी नहीं होता, साथ ही भ्रम के अधिष्ठान का सत्य होना भी आवश्यक है। जिस किसी को भी रस्सी में दिखने वाले सर्प की भ्रांति टूटती है, उसको यही ज्ञान होता है कि रस्सी में सर्प मिथ्या था और रस्सी सत्य है। यह ज्ञान नहीं होता कि रस्सी और सर्प दोनों मिथ्या थे। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।